वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एनाटॉमी के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट PYQs को देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है विथ यहाँ पे पाल्सी ऑन द फेस शोन। यहाँ पे देखिए इसके फेस में क्या है, यहाँ पे पाल्सी होगी जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली यहाँ पे इन्वॉल्व। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी नर्व जो है इस फेशियल पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो ऑप्शन ए डेट इज़ यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व है, क्या वो ऑप्शन यहाँ पे जो है 3rd डेट इज़ यहाँ पे फेशियल नर्व पाल्सी है, या फिर ऑप्शन सी एबर्स पाल्सी है, या फिर जो डी है या ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई पॉलिसी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए डेट इज़ यहाँ पे 7th नर्व पाल्सी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो इमेज है ये आपकी यहाँ पे किस चीज़ की है, यहाँ पे फेशियल पाल्सी की है। ये किसकी है, यहाँ पे फेशियल, यहाँ पे पाल्सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चाइल्ड फेशियल एसिमेट्री, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका फेस है वो एसिमेट्रिक है। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल फेस है और ये आपका जो यहाँ पे जो फेस है जहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाल्सी हो जाए। पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो फेस है एक तरफ जो है वो क्या है, उसकी ड्रूपिंग हो गई है, जो कि यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा, किसको सजेस्ट करेगा, ये हमारे सजेस्ट करेगा यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे लीजन की, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो है बेल्स पाल्सी में जो है देखने को यूजली जो है वो मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डेट इज़ यहाँ पे 7th नर्व की पाल्सी हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, एक यंग मेल है जो कि प्रेजेंट कर रहा है विथ यहाँ पे वीकनेस इन द लोअर हाफ ऑफ द राइट साइड ऑफ हिज फेस। मतलब जो आपका यहाँ पे राइट साइड जो उसका फेस है वहाँ पे जो है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वीकनेस विथ यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ एंगल ऑफ हिज माउथ। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अनेबल टू राइज हिज आईब्रो, मतलब अपनी आईब्रो को ये ऊपर नहीं उठा पा रहा, ठीक है। क्लोज हिज आइज इन बोथ साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। क्या ये इंफ्रा न्यूक्लियर फेशियल पाल्सी ऑफ द राइट साइड है, सुप्रा न्यूक्लियर फेशियल पाल्सी ऑफ लेफ्ट साइड है, क्या इंट्रा न्यूक्लियर यहाँ पे इंफ्रा न्यूक्लियर फेशियल ऑन द लेफ्ट साइड, या सुप्रा न्यूक्लियर फेशियल ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डेट इज़ यहाँ पे इंफ्रा न्यूक्लियर फेशियल पाल्सी ऑन दी राइट साइड। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंफ्रा न्यूक्लियर यहाँ पे फेशियल पाल्सी की, तो ये जो है अकर होता है व्हेन देयर इज ए, यहाँ पे जब हमारी जो फेशियल नर्व होती है, यहाँ पे फेशियल नर्व जब डैमेज हो जाती है तब ये कंडीशन जो है वो एराई होती है और ये एग्जिट इन द ब्रेन स्टेम। यहाँ पे आफ्टर कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिट इन दी हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है, हमारा ब्रेन स्टेम होता है वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कभी भी ये वीकनेस होती है यहाँ पे पैरालिसिस ऑफ यहाँ पे मसल ऑफ यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन ऑन दी यहाँ पे सेम साइड ऑफ दी फेस, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट होता है ना वो अपनी जो यहाँ पे आईब्रोज होती है उनको ऊपर की तरफ नहीं उठा पाता है, यहाँ पे क्लोजिंग द आई एंड ड्रूपिंग ऑफ माउथ ऑन द अफेक्टेड साइड। और यहाँ पे आपको ड्रूपिंग ऑफ माउथ भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, उसी साइड ऑन दी अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड में आपको ड्रूपिंग ऑफ माउथ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, तो ये क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर मार्क इन द गिवन इमेज। तो यहाँ पे जो आपने ये इमेज जो मार्क की गई है इसमें बताना है कि ये कौन सा है, क्या ये बक्कोफेरेंजियल फेशिया है, कैप्सूल है, यहाँ पे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, या फिर जो है आपका फेरेंजियो, यहाँ पे फेरेंगियो, यहाँ पे बैसिलर फेशिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फेरिंगो, यहाँ पे बैसिलर फेशिया। यहाँ पे जो एरो आपको दिखाया गया है ये क्या आपका फेरिंगो जो है क्या है, बैसिलर फेशिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एफरेंट लिव हैव यहाँ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स। क्या ये ऑप्टिक नर्व होती है, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, या फिर जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व। देखिए जो यहाँ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे ब्लिंक रिफ्लेक्स। ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे ब्लिंक रिफ्लेक्स है। और ये जो है इन्वॉल्व करती है यहाँ पे दो कंपोनेंट में, किसमें, यहाँ पे दो कंपोनेंट। यहाँ पे पहला अगर हम बात करें तो पहला जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्थैल्मिक डिवीजन, यहाँ पे ऑप्थैल्मिक डिवीजन डेट इज़ यहाँ पे V1 ऑफ यहाँ पे जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, देखिए जो कि क्या करती है यहाँ पे डिटेक्ट करती है किसको, यहाँ पे टच
ऑब्लिक यहाँ पे इरिटेशन, ठीक है, ऑन द कॉर्निया। और ये क्या करती है यहाँ पे सेंड करती है यहाँ पे सिग्नल कहाँ पे सेंड करेगी, हमारे यहाँ पे ब्रेन स्टेम को, ठीक है। और दूसरा जो डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा जो होता है फेशियल नर्व नंबर यहाँ पे 7, जो कि एक्टिवेट करती है किसको, यहाँ पे जो हमारी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होती है उसको। और ये क्या करती है यहाँ पे कॉजिंग क्या, यहाँ पे आईलिड यहाँ पे क्लोजर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एक सिंगर जो कि प्रेजेंट विथ यहाँ पे सिंगिंग एट यहाँ पे हाई पिच ऑन एग्जामिनेशन, यहाँ पे देयर इज यहाँ पे बोइंग ऑफ यहाँ पे वोकल कॉर्ड सीन इन द राइट साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हैज़ बीन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज। क्या हमारी पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, यहाँ पे क्रिको थायरॉइड, या फिर जो है थायरो एरिटिनॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी क्रिको थायरॉइड जो है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है कंप्रेस्ड हो गई। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिको यहाँ पे थायरॉइड जो है, यहाँ पे क्रिको थायरॉइड जो मसल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर यहाँ पे टेंसिंग के लिए, एंड यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ यहाँ पे वोकल कॉर्ड, जो कि विच यहाँ पे जो कि क्रूशियल क्या करती है, प्रोड्यूसिंग करती है यहाँ पे हाई पिच्ड वॉइस, जो कि यहाँ पे हाई पिच्ड वॉइस को जो है ये प्रोड्यूस करती है। व्हेन कि यहाँ पे क्रिकोथायरॉइड जो हमारी मसल होती है ये क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। इट कैन लीड टू यहाँ पे इनएबिलिटी यहाँ पे टू टेंस यहाँ पे कॉर्ड प्रॉपरली। उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, उसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बोइंग ऑब्लिक यहाँ पे लैक ऑफ टेंशन। अब लैक ऑफ टेंशन जो है स्पेशली पर्टिकुलरली कब, जब यहाँ पे पर्सन जो है यहाँ पे हाई पिच में अपनी जो है वॉइस को निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रिकोथायरॉइड। ड्यूरिंग यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस यहाँ पे स्ट्रक्चर डेट इज क्लोज रिलेशन टू कैन बी डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्ट्रक्चर। और कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या वो लेफ्ट यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, या फिर जो है आपका राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, थोरेसिक डक्ट है, या फिर हेमोजाइगस वेन होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये नर्व्स पाथवे, ये क्या है आपका यहाँ पे नर्व पाथवे, एंड यहाँ पे क्या है ये एनाटॉमिकल प्रॉक्सिमिटी है टू दी यहाँ पे लिगामेंटम यहाँ पे आर्टरियोसम, जो कि मेक बनाता है क्या, मेक द स्ट्रक्चर मोर एट यहाँ पे रिस्क ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर फॉर यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। देन आफ्टर हम बात करें विच मसल मूवमेंट इज रिलेटेड टू यहाँ पे एब्ड्यूसेंट नर्व, क्या वो लेटरल रेक्टस है, मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर ऑब्लिक है, या फिर जो है आपकी इन्फीरियर ऑब्लिक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे लेटरल रेक्टस। यहाँ पे देखिए लेटरल रेक्टस मेक, यहाँ पे लेटरल मेक जो होती है वो सप्लाई करती है बाय दी यहाँ पे एब्ड्यूसेंट नर्व के थ्रू। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द थायरॉइड सर्जरी यहाँ पे लीस्ट लाइकली रिजल्ट इन द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्या लाइगेशन ऑफ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, डिवीजन ऑफ स्ट्रेप मसल, यहाँ पे रिमूवल ऑफ टूबरकल ऑफ यहाँ पे जुकरकंडी, और यहाँ पे जो डाइसेक्शन ऑफ बीहर्स ट्रायंगल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाइगेशन ऑफ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। देखिए जब कभी भी यहाँ पे आप लाइगेशन ऑफ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी करते हैं, यहाँ पे आर्टरी इज इन द स्टेप इन द थायरॉइड सर्जरी, जो कि डेट जनरली यहाँ पे सो पोसेस ए लोअर रिस्क, यहाँ पे लोअर रिस्क ऑफ कॉजिंग यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। उसके बाद बात करें विच एक्सरे व्यू बेस्ट विजुलाइज यहाँ पे फ्रंटल साइनस। तो कौन सा जो है आपका एक्सरे व्यू जो है वो बेस्ट होता है यहाँ पे फ्रंटल साइनस, क्या लेटरल व्यू, वाटर्स व्यू, यहाँ पे कैडवल व्यू, ऑब्लिक यहाँ पे टॉर्नी व्यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे
कैल्डवल व्हील जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। देखिए इसको हम बोलते हैं कैल्डवल व्यू जो होता है ना, इसको बोलते हैं ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू। ये स्पेसिफिकली जो है वो डिजाइंड टू प्रोवाइड यहाँ पे क्लियर इमेज, यहाँ पे टू प्रोवाइड यहाँ पे क्लियर इमेज ऑफ यहाँ पे आपका फ्रंटल साइनस को यहाँ पे क्लियर इमेज के लिए जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे दिस व्यू द एक्सरे बीम यहाँ पे टू प्रोजेक्ट दी यहाँ पे फ्रंटल साइनस, जो कि क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है यहाँ पे फ्रंटल साइनस विदाउट यहाँ पे सुपर पोजिशन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे विच मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यहाँ पे ट्रिस्मस ड्यू टू स्पाज्म। यहाँ पे ट्रिस्मस इज ड्यू टू स्पाज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बक्सिनेटर है, लेटरल टेरिगॉइड है, यहाँ पे आपका मीडियल टेरिगॉइड है, या फिर जो है आपका यहाँ पे मेंटेलिस है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड। यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड यहाँ पे एड, यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड जो है वो हेल्प करता है किसमें, यहाँ पे जॉ के क्लोजर में, यहाँ पे जॉ के क्लोजर में हेल्प करता है। और राइजिंग करता है किसको, यहाँ पे मैंडिबल, और राइज करता है किसको, मैंडिबल ड्यूरिंग यहाँ पे च्यूइंग। इफ़ स्पाज्म, अगर यहाँ पे स्पाज्म आ जाता है, यहाँ पे बिकम यहाँ पे हाइपरटोनिक, और ये क्या है, इट लीड टू यहाँ पे ट्रिस्मस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड। यहाँ पे द करेक्ट पेयर ऑफ लिम्फ नोड लेवल इन द नेक एंड एनाटॉमिकल बाउंड्रीज एमंग्स दिस। यहाँ पे लेवल सी यहाँ पे क्रिक्वाइड टू क्लेविकल, लेवल 4 यहाँ पे हाईवाइड टू क्रिक्वाइड, लेवल 5 बेस ऑफ द स्कल टू क्रिक्वाइड, और लेवल 6 यहाँ पे जो है हाईवाइड टू दी क्लेविकल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हाईवाइड टू क्लेविकल, यहाँ पे हाईवाइड, डेट इज़ यहाँ पे लेवल 6। यहाँ पे लेवल 6 नोड जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है आपका यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा लिम्फ नोड, जो कि आर लोकेटेड इन द यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट। कहाँ पे लोकेटेड होता है आपका, सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द नेक। ठीक है, और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल डज यहाँ पे डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड पेड स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसिंग यहाँ पे सेरस सिक्रीशन ओपन। यहाँ पे फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर, यहाँ पे सेकंड मैंडिबुलर मोलर, फर्स्ट मैक्सिलरी पोर प्रीमोलर, और यहाँ पे सेकंड मैक्सिलरी मोलर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड मैक्सिलरी मोलर। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड मैक्सिलरी मोलर, जो कि डक्ट ऑफ यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्व आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आई बॉल एक्सेप्ट। तो कौन सी जो है नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे आई बॉल में जो है ये फर्स्ट वाली नर्व जो है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द फोरामेन मार्क्ड इन द इमेज। यहाँ पे जो आपको इमेज है उसमें प्रोवाइड करना कि ये कौन सा फोरामेन है, क्या ये फोरामेन रोटेंडम है, क्या फोरामेन ओवेल है, क्या वेलेडियन कैनाल है, या फिर जो आपका फोरामेन स्पाइनियोसम। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फोरामेन रोटेंडम। देन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द मार्क्ड स्ट्रक्चर। इस बिहाइंड स्ट्रक्चर के पीछे आपको कौन सी मसल जो है वो दिखाई दे रही, क्या वो यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे क्लेवियस है, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है, सेलर टर्जिका है, या फिर जो है आपका यहाँ पे कैरोटिड कैनाल है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है PYQ आज के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।